विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम, अजीर्णे भोजनम विषम। इतने ही है कि स्वामी और है ये दो पंक्ति, एक और पंक्ति थी, ये आधा श्लोक है। अच्छा, आधा श्लोक। वार्धक्य से स्त्री विषम, तरुणी विषम जी, वृद्धस्य तरुणी विषम। वार्धक्य है उसमें, वार्धक्य वृद्धावस्था वाले में तरुणी विषम, ऐसा कुछ। तीसरा पाद है विषम सभा दरिद्रस्य वृद्धस्य तरुणी विषम। हाँ, ये भी है, भूल गया। हाँ, इसको आप ओम प्रकाश जी इसको लिख करके व्हाट्सएप कर देते जरा। जी सर, जी सर। हाँ, दरिद्रस्य, हाँ सभा, दरिद्रस्य दरिद्र सभा में जाएगा तो उसको विष के समान हो जाएगा। जी सर। चलिए, अरे जो वही कहता ना, जिसने अरे दोस्ती कर ली बड़े बड़े लोगों के साथ और पैसा नहीं उसके पास में, अब 10 दिनों तो बड़े बड़े लोगों ने अरे खिला दिया पिला दिया, एक दिन बोल दिया भाई हमारे पैसा तुम खा, इस बारी आपकी है, खिलाओ पिलाओ, है क्या नहीं? तो वहां पर उसको क्या कहेगा? हाँ, तो उसको विष के समान हो, लज्जित होना पड़ेगा। तभी तो व्यंग मार ही रहते हैं ना लोग। 10 दिन से हम खिला रहे हैं पिला रहे हैं, अब इसका नंबर अगली बार नंबर आपका है, किसी को खिला पिलाओ, तो वहां पर जो गरीब रहेगा तो वो तो विष के समान हो जाता है। वो इसलिए दोस्ती भी बराबर वालों के साथ ही होनी चाहिए, इसलिए वर्णन भी। स्वामी जी, कल हमको सर ने कपाला का चरित्र सुनाया था। इस समय वो वेदाध्ययन कर रहे हैं, उसमें वेदवादी 21-22 महिलाएं हैं। हाँ, तो अपाला का सुनाया था, आवाज घोषा का सुनाएंगे। कौन क्या करती है महिलाएं, माताएं? वो वेदवादी हुई, जिनके अंतःकरण में ऋचाएं स्फुट हुई। तो अच्छा, वो तो सत्संग किसने सुनाया है? ये सुनका सर ने। अच्छा। हाँ, तो देखिए अब आगे वर्णन करते हैं। तो अरे जो उत्काल है तू, उद्गम है तू, टीका बात कर उद्गम है तू, उसका अर्थ कर दिया टिप्पणी का ने, नए तू ले जाइए, अपने घर में ले जाइए। अब कहते हैं ते ब्राह्मण न ददृशु, वो ब्राह्मण है, उन्होंने सामर्थ्य नहीं जुटाई। क्यों नहीं जुटाई? क्योंकि यदि मैं ये बोल देता हूं मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, है ना, हम ब्रह्मिष्ठ हो, अथवा हमें ब्रह्म ज्ञानी अस्मि, तो मैं ही ब्रह्म ज्ञानी हो, तो वहां पर एक श्रुति आती है उपनिषद में, यस्य मतम तस्य मतम मतम ऐसा न जैसा। तो जिसका मत है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है, तो सिद्ध होता है कि वो ब्रह्म को उसने नहीं जाना, ठीक है ना, क्योंकि वो मन वाणी का भी विषय नहीं है परमात्मा। जब मन वाणी का विषय नहीं है तो आपने ब्रह्म को जाना तो विषय रूप से जान लिया, और विषय रूप से परमात्मा जाना नहीं जाता। तो जिसका अमत है कि मैंने ब्रह्म को नहीं जाना, उसने अच्छी प्रकार से जाना, उपाधि को त्याग करके जाना, उसी ने अच्छी जाना। तो हमें कैसे कह सकते मैं ही ब्रह्म वेदता हूँ? तो इसलिए वो यारे अहंकार भी छुप रहा है इसमें, है कि नहीं? एक अहंकार भी है, मैं ही ब्रह्म वेदता हूँ, ये अहंकार भी आ रहा, और अहंकार जिसके मन में है तो सिद्ध होता है कि अभी उसने अच्छी प्रकार से ब्रह्म को जाना ही नहीं है। ब्रह्म को जाना ही नहीं, ऊपर से जाना है, गहराई से नहीं जाना। इसलिए सारे ब्राह्मणों ने मैं ब्रह्म वेदता हूँ ये नहीं हिम्मत जुटा पाए। तो दूसरे अन्य को देख करके भाई इतने सारे ब्राह्मण है, कहीं क्या हमारे ऊपर न टूट पड़े, है क्या नहीं? ये भी समस्या हो गई, और वो अहंकार भी आ रहा है, और ब्रह्म वेदता कह देने से फिर समस्या भी है, तो अच्छी प्रकार से नहीं जाना। तो किसी ने सामर्थ्य नहीं जुटाई। जब नहीं जुटाई तो यहाँ पर कहते हैं किले एवं उक्ता ब्राह्मण ब्रह्मष्टताम आत्मना प्रतिज्ञातुम न ददृशु न प्रगल्भः संवृताम।
तो ते ब्राह्मण है एवं उस प्रकार से राजा के द्वारा कह दिए जाने पर वो ब्राह्मणों ने जो ब्रह्मनिष्ठता को अपने आप को ब्रह्मनिष्ठता को ज्ञान कराने के लिए प्रतिज्ञा करने के लिए न ददसु न प्रगल्भ संपदा सख्त नहीं हुए। प्रगल्भ का यदि प्रगल्भ बोलते हैं बोलने की सामर्थ्य वाले तेजस्वी, तो समर्थ नहीं हुए, क्योंकि श्रुति वो ही आ रहा है। यदि मैं कहता हूँ तो अहंकार आता है, अच्छी मैंने जाना मैं ही ब्रह्म देता हूँ तो अहंकार ही बन सकता हूँ, अथवा अच्छी प्रकार से नहीं जाना उसने परमात्मा को। जब इस प्रकार से देखा कि अप्रगल्भ भूतेषु ब्राह्मणेषु अतः याज्ञवल्क्य स्वयं आत्मीयम एव ब्रह्मचारिणम अंतेवासिनम उवाच एदा गा हे सौम्य उदय अजग उदजा का उद्गमयास उद्गमय अस्मद ग्रहण प्रति हे सौम्य साम विधिम ही शृणोति इति अतो अर्थात चतुर्वेदो याज्ञवल्क्य। कहते अपरकल भूतेषु ब्राह्मण कैसे हो गए? अपरकल भूतो ब्राह्मणों के हो जाने पर, जैसे भगवान श्री कृष्ण जिस स्वयंवर में गए थे उस स्वयंवर में वो सारे राजाओं को देख लिया कि किसी भी राजा ने अरे लक्ष्मण का स्वयंवर नहीं जीत पाया। वहां पर लक्ष्मण के स्वयंवर में आता है तो कहते हैं वहां पर अरे अर्जुन ने तो लक्ष्य को भेदन तो किया था, लेकिन उसको मछली को छू करके आ गई थी, जित नहीं पाई। किंतु अन्य राजाओं को तो मछली नहीं दिखी। लक्ष्मण के स्वयंवर में बहुत से राजाओं से धनुष नहीं उठा, बहुत से राजाओं को मछली नहीं दिखी, तो बहुत से राजाओं ने धनुष उठा लिया, प्रत्यंश नहीं चढ़ा पाई। और इसके पश्चात कहते हैं अर्जुन का नंबर आया तो अर्जुन अंतिम में भगवान श्री कृष्ण से पहले अर्जुन का नंबर आया, तो उसने मछली भी देख ली, अनुमान कर लिया और मछली में लक्ष्य भेदन भी किया। मछली को छू करके अरे बाण आ गया, लेकिन गिर नहीं पाया। तो वहां पर एक प्रसंग आता है कि कर्ण को, दुर्योधन को और जरासंध को, इनको तो मछली नहीं दिखी। तो यद्यपि ये बड़े सूरवीर थे, अरे सूक्ष्म बुद्धि वाले थे, लेकिन स्पष्ट वर्णन किया है कि कर्ण, दुशासन और जरासंध को मछली नहीं दिखी। अर्जुन को मछली जान ली थी, उसने लक्ष्य भी भेदन किया था, लेकिन छू करके आ गया। अंतिम में फिर भगवान श्री कृष्ण गए तो उन्होंने मछली को गिरा दिया। तो कहते हैं इस प्रकार से अन्य यहाँ भी यही हो गया कि उन ब्राह्मणों को कैसे हो गया आकर्कल भूत देखने के पश्चात। अतः याज्ञवल्क्य ने स्वयं ही आत्मीय ब्रह्मचारी को जो अंत्यवासी थी अर्थात उसी के पास में रह करके कहा उवाचा। याज्ञवल्क्य कहते याज्ञवल्क्य के प्रति जो वैशंपायन ऋषि है ना, उनके पहले शिष्य थे। अब उनके शिष्य हो जाने से उनके अरे उन ऋषि गुरु के प्रति इनका अपराध बन गया था। वहां पर किसी सभा में किसी ब्राह्मणों की सभा रही होगी, उसमें सारे ब्राह्मणों ने कह दिया कि इस सभा में हर एक ब्राह्मण को आना पड़ेगी, जो नहीं आएगा श्रेष्ठ श्रेष्ठ उसको ब्रह्म हत्या के बराबर दोष पाप लगेगा, जो नहीं आएगा। तो ऐसा वहां पर वो कर दिया। तो सारे ब्राह्मण वहां पर गए तो अरे याज्ञवल्क्य के गुरु भी वहां पर जा रहे थे। जाते जाते समय उनके पैरों के नीचे एक जगह आता है कि अरे उनकी बहन का लड़का अरे उनके पैरों के नीचे आ गया तो मर गया। जल्दी जल्दी में पैर रखा गया होगा तो उतने में मर गया, वो छोटा सा लग रहा होगा। अब अपने बहन का लड़का मर गया तो अरे ब्रह्म हत्या लगी। तो ब्रह्म हत्या को मार्जन करने के लिए सारे शिष्यों से कहा तो मेरी ब्रह्म हत्या को मार्जन करने के लिए प्रायश्चित करो। तो गुरु की वाणी सुन करके याज्ञवल्क्य ने बोल दिया इनको मेरे को अकेले आज्ञा दे दो, इनको आज्ञा क्यों दे रहे, ये मेरे समान तेजस्वी नहीं है ना, थोड़ा ऐसा व्यंग कर दिया। तो याज्ञवल्क्य के ऐसी वाणी सुन करके उनको वैशंपायन ऋषि को अरे क्रोध आ गया। और क्रोध आ जाने के पश्चात कहा तुमने मेरी जो विद्या अर्जन की उगल दो, तुमने मेरा अन्य शिष्यों को अपमान कर दिया। इस प्रकार से तो उगल दी उन्होंने, जब उगल दी तो सारा वेद उगल दिया उल्टी करके, उल्टी के रूप में उगला। उसी को फिर अन्य शिष्यों कहा जाओ इसको खा लो उल्टी को, बमन को। तो अन्य शिष्यों ने वही विद्या को, जो विद्या थी उसको तितर बन के खा लिया। तो 33 उपनिषद की 33 शाखा पड़ गई। अब याज्ञवल्क्य ने सूर्य भगवान की आराधना करी।
तो सूर्य भगवान की आराधना से ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद सूर्य भगवान ने अभी कहा कि तुमको जो तेजस्वी बनने के लिए, बुद्धि को धारण करने के लिए मैंने वेद तो पढ़ा दिया, अब तुम सरस्वती की आराधना करो। तो याज्ञवल्क्य ने सरस्वती की आराधना करी, तो सरस्वती माता ने कृपा करके वरदान दिया था कि तुम कभी भी बन जाओगे और तुम में जो बुद्धि होगी प्रवचन वाली, सभा के बीच वाली बुद्धि भी तुम्हारे हृदय में आ जाएगी। ऐसा वहां पर देवी भागवत पुराण में आता है, अन्य अन्य जगह भी आता है। इस प्रकार से उपनिषद का तो प्रसंग ही है, लेकिन देवी भागवत पुराण में उसी कथा को उठाया। तो कहते हैं अपने ऐसे शिष्य को, कहते हैं अंत्य ब्रह्मचारी अंत्यवासी को उवाचा कहा है, हे सौम्य, हे प्रिय, सौम्य का अर्थ तो प्रिय, हे सौम्य मतलब आज्ञाकारी। उदजा, तो उदजा का अर्थ का दिया उद्गमया, उदजा जो है अरे अज है ना, उदजा ले जाइए, उद्गमय लोट लका, तो उद्गमय का अर्थ उद्गमय लोट लकार हो गया, अज धातु हो गई, उद उपसर्ग पूर्वक है, अज धातु से उदजा बन गया, लोट लकार का रूप उद्गमया, ले जाइए, तुम ले जाइए। तो कहते हैं कहाँ ले जाइए, अस्मत् गृहान प्रति, हमारे अपने घर के प्रति आश्रम में ले जाइए, गुरुकुल में ले जाइए। फिर बाद में कभी उसी को अर्थ कर दूसरे शिष्य को बोल दिया, तो उसी शिष्य को बोल दिया हे शाम सर्वा। तो शाम सर्वा शब्द सुन करके साम विधि को भी, साम विधि में ही श्रेणोती, जो साम विधि को श्रवण करता है इसी शाम सर्वा कहलाया। तो इसे शाम सर्वा शब्द कह देने से यहाँ पर श्रुति कहती है अर्थ से, इस अर्थापत्ति प्रमाण से चतुर्वेदों याज्ञवल्क्य जो ऋषि हुए थे चारों वेदों के ज्ञाता थे। कभी कभी व्यक्ति एक ही वेद के ज्ञाता होते, क्योंकि याज्ञवल्क्य ऋषि कर्ण शाखा का यजुर्वेद के ज्ञाता थे। यजुर्वेद उनकी शाखा है, यजुर्वेद में पैदा हुए, यजुर्वेद रूप शाखा में पैदा हुए थे, इसलिए यजुर्वेद तो पढ़ना ही पड़ती थी। नियम था जो ब्राह्मण है जिस शाखा में पैदा हुआ है उसको उस शाखा पढ़ना अनिवार्य है। अब इसके पश्चात बहुत से ब्राह्मणों की बुद्धि कमजोर रहती थी, वो नहीं पढ़ते थे, और जो बहुत से ब्राह्मण बुद्धिमान थे तो वो चारों वेदों को पढ़ लेते थे। अपनी शाखा वाला वेद तो पढ़ते थे, लेकिन दूसरे की शाखा वाले वेद भी पढ़ते थे। जैसे 10 उपनिषद, तो 10 उपनिषद में चारों वेदों सभी शाखा के उपनिषद है, मतलब चारों वेद आ जाते हैं इस प्रकार से। तो ये इन्होंने पूरे वेद पढ़ लिए। 10 उपनिषद तो चारों वेदों के है ना, जैसे एक शाखा के नहीं है, एक ही शाखा के अकेले उपनिषद 10 उपनिषद तो नहीं, चारों वेदों के 10 उपनिषद आते हैं। किसी वेद के 2 उपनिषद है, किसी वेद का एक ही उपनिषद है, इस प्रकार से। तो इससे सिद्ध अर्थापत्ति प्रमाण से, अर्थापत्ति प्रमाण हो गया दिवा भुंजानम देवदत्त पीनतो रात्रो बिनानो पन्नतो, दिन में न खाने वाले देवदत्त का पीनत तो मोटापा, अरे रात्रि में खाए बिना नहीं प्राप्त हो सकता है। रात्रि में चोरी से खाता होगा, और रात्रि में हमारे दिन में मित्रों के साथ नहीं खाता भोजन खुशी, तो कहता है भाई मैं नहीं खाता हूँ, तो लेकिन रात्रि में तो खाता होगा क्योंकि मोटापा उसका दिख रहा है, नहीं तो पतला हो जाएगा, दुबला पतला बैठेगा उठेगा नहीं, सोते ही रहेगा। इस प्रकार से तो ये अर्थापत्ति प्रमाण हो गए। अतः मोटापा को देख करके भोजन का अनुमान लगा लिया जाता है, रात्रि को चुप करके ही खाता है। उसी प्रकार से शाम सर्वा, इस अर्थापत्ति प्रमाण से शाम सर्वा, हे शाम सर्वा, शाम को श्रवण करने वाले हे शिष्य तुम इन गायों को ले जाए। इसी शब्द से सिद्ध होता है कि यजुर्वेद तो उनका मुख्य था, उसी शाखा में पैदा हुए थे, यजुर्वेद में पैदा हुए थे, यजुर्वेद रूप शाखा में पैदा हुए थे, तो पढ़े ही है, लेकिन साम वेद को भी उन्होंने अध्ययन किया था, इसलिए साम को पढ़ाते थे। उसी प्रकार से अन्य वेदों को भी पढ़ाते थे, चारों वेदों को पढ़ाते थे। तो कैसे ऐसे भी याज्ञवल्क्य है। यहाँ पर टीका में इसको वर्णन की लक्षण किया, यह तो याज्ञवल्क्य यजुर्वेद विदा, यजुर्वेद के वेद विद्वान थे, सकाशात ब्रह्मचारी साम विधि शरणोती, उसी के समान जो ब्रह्मचारी साम वेद को सुनता था, इसलिए तो यहाँ पर उसका लक्षण किया है ऋक्षु ऋषा में, ऋक्षु चा अध्यारूढ़ सामम गीते, ऋचा में आरूढ़ होकर शाम को गान किया जाता है, उसको सामवेद कहलाते हैं। नियत पाद, अनियत पाद और गीति प्रदान, ये तीन वेद के लक्षण होते हैं। नियत पाद अवसान विधि, नियत पाद अवसान रह
है ना, नियत पाद अवसान, तो इसको ऋक बोलते हैं। अनियत पाद अवसान यजुर्वेद बोलते हैं। नियत पाद होते हैं मतलब इस मंत्र में इतने ही अक्षर होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, तो नियत पाद हो गए। नियत पाद अक्षर, नियत पाद अक्षर अवसान ऋक, ये ऋग्वेद का लक्षण हो गया। अनियत पाद अक्षर अवसान यजु, इसमें कोई मंत्र का अरे श्रुति वाक्य का ये नहीं कि इतने ही अक्षर होने चाहिए, बढ़ भी जाते हैं। जैसे गद्य भाग, गद्य भाग तो कितना लंबा, कभी कभी अरे एक पंक्ति में हो जाता, कभी कभी 10 पंक्ति, इतना बड़ा बड़ा मंत्र बोल देते हैं। तो ये अनियत पाद अक्षर अवसान वाला ये यजुर्वेद हो गया। और गीति प्रधान साम हो गया। अवसान माने क्या होता है? अवसान अवसान है समाप्ति, सीमा, सीमा हो गई, समाप्ति हो गई। तो कहते हैं इस प्रकार ऋचाओं में आरूढ़, अधि आरूढ़ होकर, ऋचाओं में आरूढ़ होकर के जो साम किए थे, जिसे सामवेद हो गया। तो टिशु ये वेदेशु अंतर्भूत, कहते तीनों वेदों में अंतर्भूत हो जाने पर अथर्वेद से, अथर्वेद जो है तीनों वेदों में अंतर्भूत हो जाता है। अथर्वेद है ना, अथर्वेद कैसे नियत पाद अक्षर, अनियत पाद अक्षर और गीति प्रदान, इन तीनों वेद में ही चौथा वेद अथर्वेद अंतर्भूत हो जाता है। इसी तो तीनों वेदों में अंतर्भूत अथर्वेद। तस्मात् अरे तस्मात् यजुर्वेदिनो मुने शिष्य से साम वेद अध्ययन अनुपत्तिर, तो वेद चतुष्ट विशिष्टो मुनि, कहते यजुर्वेद मुनि थे। ये मुनि तो कैसे यजुर्वेदी थे, तो सामवेद तो नहीं उत्पन्न हो सकता है, शिष्य का सामवेद का अध्ययन की उत्पत्ति नहीं होती, तो इससे साम सर्वा शब्द प्रयोग किया। इससे सिद्ध होता है कि मुनि चारों वेदों के ज्ञाता थे। तो कहते हैं याज्ञवल्क्य अरे कहते हैं तो ता गा हा उदे उदा चकारो, यानी उदा चकारन उत्कालितवान आचार्य गृहम प्रति, उन गायों को ता है ना, वो गायों को उस निश्चित रूप से उदा चकार का अर्थ कर दिया उत्कालितवान, उत्कालितवान का अर्थ कर दिया टिप्पणी का नीतवान। तो वह ब्रह्मचारी अपने शिष्य गुरु की आचार्य की वाणी सुन करके उठ करके अपने घर में ले जाने लगा, है कि नहीं, उठ गया। अब कैसे उठने लगा, तो फिर अन्य ब्राह्मणों ने रोक दिया। तो याज्ञवल्क्येन ब्रह्मष्ट पण स्वीकरण आत्मनो ब्रह्मष्टतः प्रतिज्ञाता इति ते चुक्रुधुवंतो ब्राह्मण, कहते हैं इस प्रकार से याज्ञवल्क्य के द्वारा ब्रह्मष्टपण को स्वीकार कर लेने से, ब्रह्मष्टपण सारे ब्राह्मणों का था, वो एक ही अकेले का नहीं, जो ब्रह्म वेत्ता वो ले जाए, लेकिन अनुचातम वो ले जाए। तो जो ब्रह्मष्टपण, जो पण है नहीं शर्त है ना, पण का अर्थ हो तो शर्त, शर्त राजा शर्त रख दी थी, जो ब्राह्मणों के मध्य में जो ब्रह्म ज्ञानी हो, सबसे श्रेष्ठ हो, वो इस गाय को ले जाए। यद्यपि एक ही के लिए था, तो ब्राह्मण कहें सभी ब्रह्म वेत्ताओं के हैं, हम एक का अकेला कैसे कर रहे हो, बिना साथ साथ के कैसे ले जा रहे हो, है कि नहीं, साथ साथ होगा तभी ले जा सकते हो, बिना साथ साथ के तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना। तो तो कहते हैं धन स्वीकार कर लेने से, ब्रह्मष्ट ब्रह्मवेत्ताओं के पण को, धन को स्वीकार कर लेने से आत्मनो अपने आप को ब्रह्मष्टता की प्रतिज्ञा कर दी। कौन? याज्ञवल्क्य के द्वारा। ऐसा जब कर देने पर अन्य ब्राह्मणों ने देखा कि ये तो हमारा अतिक्रमण कर गया, अन्य ब्राह्मणों ने सोचा कि ये तो हमको ही हमारा अतिक्रमण कर गया। यदि नहीं बोलते तो राजा भी बोलते, आक्षेप लगा देता। यदि इन्होंने सोचा याज्ञवल्क्य ने कि अरे यदि मैं उत्तर नहीं दूंगा, नहीं बोलूंगा, तो राजा भी कहेंगे तो पेट पालने वाले अकेले हो गए, नहीं, तो आक्षेप लग ही जाता, क्योंकि उत्तर कोई नहीं देगा तो पेट पालने होगा। जैसे अरे तुलसी के रामायण में अरे आक्षेप लगा दिया जनक राजा ने, तो मैं समझता हूँ कि ये पृथ्वी कैसी होगी, क्षत्रियों से हीन हो गई, वीर विहीन मही में जानी, वीर, हाँ, तो वीर विहीन हो गए, क्षत्रियों से हीन मतलब वीर से हितायत हो गई, आक्षेप लगा ही दिया था। उसी प्रकार से महाभारत में भी जब तक अरे पांडव अर्जुन ने नहीं तोड़ा, तब तक उन्होंने भी आक्षेप लगाया था। तो इसलिए आक्षेप राजा भी लगा देता। तो मैं समझ रहा था कि ब्राह्मण बड़े
विद्वान है, बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ता है, लेकिन यहाँ तो ऐसे लेंगे। तो याज्ञवल्क्य ने सोची सारे ब्राह्मणों की वो हो जाएगी, पराजय हो जाएगी, मैं यदि उत्तर नहीं दूंगा तो। कुछ तो शर्मिंदा कारण नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं नहीं दूंगा तो सारे ब्राह्मण कैसे हो जाएंगे, पराजय को, पराभव को प्राप्त हो जाएंगे। तो आता ब्राह्मणों की वो हो जाएगी, निंदा भी हो जाएगी और बेइज्जती हो जाएगी, है ना। निंदा ही हो जाएगी, बेइज्जती तो शायद हिंदी शब्द है ना, तो निंदा हो जाएगी। उर्दू शब्द है, उर्दू है। अच्छा, तो निंदा हो जाएगी। तो देखिए अब आगे वर्णन करते हैं। तो इसलिए प्रतिज्ञा कर लेने के पश्चात ते चक्रु यानी क्रोधवंता ब्राह्मण, सारे ब्राह्मण क्रोधित हो गए याज्ञवल्क्य के प्रति, अपने आप को ब्रह्मवेत्ता और हमको निकृष्ट अज्ञानी बता रहे हैं, है क्या नहीं। ये भी लक्षण है, ये भी समस्या आ रही है। तो कहते हैं अब आगे वर्णन करते हैं। तेसाम क्रोधाम अभिप्रायम आसृष्टे, कहते उनके क्रोध को, तेसा उन ब्राह्मणों क्रोध के अभिप्राय को श्रुति कहती है। अचष्टे का तो श्रुति हो गई, श्रुति है ना, श्रुति कहती है कि कथम नो अस्माकम एक एक प्रधाना नाम ब्रह्मिष्टो अस्मीति ब्रूता इति, कथम किस प्रकार से नो अस्माकम हम लोगों के मध्य में एक एक, ये सारे ब्राह्मणों के मध्य में आप अकेले ही ब्रह्मिष्टो अस्मीति ऐसे कैसे कह रहे हो, जबकि हम भी तो ब्रह्मवेत्ता हैं, हमको भी आप क्या लल्लू पंजू समझ रहे हैं, लल्लू पंजू बोलते ना, तो कहते हैं लौकिक भाषा में, हमको कैसे वैसे समझ रहे हो कि हम भी तो हैं उसी लाइन में, आप हमारा अतिक्रमण करके कैसे कह रहे हैं इन सारे प्रधान, एक एक प्रधानों के मध्य में हम ही अकेले ब्रह्मवेत्ता हैं, ऐसे आप कैसे बोल रहे हो। अतः हा एवं क्रोधेषु ब्राह्मणेषु जनकस्य यजमानस्य होता ऋत्विग अश्वलो नाम बहु आसीत, कहते इसके अंतर ऐसी अभिप्राय को कहने के पश्चात कहा है, इस प्रकार से ब्राह्मणों के हो जाने पर जनक राजा का यजमान, जो जनक राजा था उसका जो होता ऋत्विग अश्वल था, अश्वल नाम के थे, अश्वल नाम का वह राजा जनक राजा का होता था, ऋत्विग था यानी यजमान था, पुरोहित था, है ना, यजमान का पुरोहित था, आचार्य था, जैसे आचार्य होता ना, तो आचार्य था। तो आचार्य का जो मेरे राजा का गुरु रहने से वो क्या बड़ा सम्मान प्राप्त होता है। वो दूसरे ब्राह्मणों कहते हैं भाई इसके साथ टक्कर नहीं लेना, क्यों, ये राजा का गुरु है। राजपुरोहित था ये स्वामी जी, राजपुरोहित वही तो हो गया, राजा गुरु, मतलब यज्ञ में पुरोहित बना, बाद में गुरु तो है, जैसे वशिष्ठ भगवान अरे राजपुरोहित है, राजा के गुरु है, वही परंपरा है वो। तो इस प्रकार से तो लोक में ख्याति है कि राजा इनके साथ टक्कर नहीं लेना, बच कर रहना, इनसे दूर दूर रहना, क्यों, राजा के सन्निधि में है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। तो कहते हैं सा एनम याज्ञवल्क्य ब्रह्मिष्ठ अभिमानी राजा आसत्वाच्च धृष्टो याज्ञवल्क्यम पृष्ठवान। इसके पश्चात कहते हैं सब अश्वल ने याज्ञवल्क्यम, इस याज्ञवल्क्य को जो अपने आप में ब्रह्मिष्ठ अभिमानी थे, अपने आप में ब्रह्मवेत्ता मानते थे। अच्छा, यहाँ पर ब्रह्मिष्ठ अभिमानी, यहाँ पर इसका विशेषण है सा, यानी पुरोहित भी कमजोर नहीं था। राजा का जो पुरोहित होगा वो भी सामान्य तो होगा नहीं, वो भी अपने आप को ब्रह्मवेत्ता मानता है कि नहीं, क्योंकि राजा ऐसे वैसे को तो पुरोहित रखेगा नहीं। सामान्य यानी जो बिना पढ़ा लिखा हो, मात्र रुद्री और थोड़ा सा रुद्री पढ़ लिया, थोड़ा सा कर्मकांड कर लिया, तो ऐसे ब्राह्मण को तो पुरोहित नहीं बना सकता। राजा बनाएगा, नहीं बना सकता। और तो श्रेष्ठ कोई बनाएगा, देख के सुनेगा, देखेगा, समझेगा, हाँ ये इस तपस्वी भी है, विद्वान भी है, उसी को देख सुनकर के ब्रह्मवेत्ता भी है, ज्ञानी भी है, समाधान करने में भी कुशल है, उसी को राज पुरोहित बना सकता है। नहीं तो सामान्य को तो कहेगा नहीं तुम तो रोटी बनाओ खाओ, है कि नहीं, रोटी खा के चले जाओ, ऐसे ही बोलेगा। तो इस प्रकार से तो कहते हैं अरे ब्रह्मिष्ठ अभिमानी सा कौन, और जो ऋत्विक था, पुरोहित था, ऐसे उसने ब्रह्मिष्ठ के अभिमान रखने वाले अश्वल ने, राजा के पुरोहित ने, अश्वल ने
एनम याज्ञवल्क्यम, इस याज्ञवल्क्य को कहते राजा आश्रत्वात्। ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों टोक दिया, अश्वल ने क्यों टोक दिया कि राजा का आश्रय था, राजा के आश्रय से ही यहाँ पर टोका। राजा के आश्रय से दृष्ट है। कभी कभी व्यक्ति हो जाता है, यानी राजा का सामान्य व्यक्ति भली विद्वान हो, किंतु दूसरे का जैसे अरे सामान्य व्यक्ति है और एक अरे किसी का बलवान भी है, तो थोड़ा बलवान भी है, लेकिन उसके ऊपर कोई दूसरे का हाथ नहीं है, तो दबा हुआ रहता है। जब उसको पद मिल जाए अथवा किसी दूसरे का सहायता मिल जाए तो बड़ा दृष्ट भी हो जाता है, थोड़ा अहंकार आ जाता है। बोलता है ना, लोक में भी है, बलवान भी है, तो लेकिन किसी दूसरे का सहारा नहीं है ना उसके पास में, बड़े राजा का सहारा हाथ उसके ऊपर नहीं है, तो फिर वो दबा हुआ रहता है। अब जब उसी बलवान तो था और राजा का हाथ भी प्राप्त हो गया, राजा का आश्रय मतलब उसके ऊपर आशीर्वाद भी प्राप्त हो गया, तो ज्यादा फिर बलवान हो दुष्ट हो जाता है, किसी किसी का अपमान भी कर देता है, कभी कभी परेशान भी कर देता है दूसरे को। तो यहाँ पर तो राजा का आश्रय स्पष्ट वर्णन कर दिया कि राजा के आश्रय होने से दृष्ट। अब दृष्ट मतलब थोड़ा ऐसे अहंकार तो आ ही जाता है भाई, पद को लेकर के अथवा सारा को लेकर के। तो याज्ञवल्क्यम अपृच्छा, याज्ञवल्क्य जो अपने आप को ब्रह्मवेत्ता जो इन्होंने स्वीकार कर लिया था, ऐसे उनको पूछा था। इसमें मैंने जो उदाहरण दिया था ना, अरे सर्प को जानामि नागेंद्र तवे प्रभाव कंठे स्थितो गर्जसी संगरस्या स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम स्थान स्थितो का परसोपि सूरा, है ना। इसमें भगवान शिव जी का ही आश्रय प्राप्त हुआ था सर्प को, इसलिए गरुड़ भगवान को रोक दिया उसने, गरुड़ भगवान को वहां पर लौटना पड़ी। कभी की कल्पना है क्या नहीं, लेकिन बात तो स्पष्ट ही थी। जैसे गरुड़ भगवान कैलाश पर्वत से ऊपर से आ रहे थे, शिव जी के ऊपर जा रहे थे, तो सर्प ने रोक दिया, कहाँ जा रहे हो, हमारा आक्रमण कर रहे थे। तो गरुड़ ने विचार किया ये इसको बल कहाँ से प्राप्त हुआ, तो नीचे देखा तो उसने गरुड़ ने कहा तुम शिव जी कली छोड़कर तुम मारा जाओ, दो हाथ कर लेते हैं, किस में बल है किस में नहीं है, कि नहीं वहां से छोड़कर नहीं आएंगे, है कि नहीं, छोड़ के आने तो आरे बना देंगे। तो इसके पश्चात कहते हैं, उसी बाद में एक कहानी कवि की कल्पना है, ये तो मतलब यथार्थ भी है, कवि की कल्पना भी यथार्थ ही है, तभी तो ऐसे लिखे है। तो सर्प शिव जी के आश्रय से अरे सर्प को गरुड़ को लौटना पड़ा, सिर्फ शिव जी के आश्रय के कारण, सर्प के कारण गरुड़ भगवान को दूसरे मार्ग से जाना ही पड़ा, इसलिए लौट गया। तो यहाँ पर भी यही है, राजा आश्रय का मतलब यही हो गया। तो इस प्रकार से तो दृष्ट है, यहाँ से जो दृष्ट होता हुए थोड़ा हो गया, थोड़ा अहंकार, दृष्ट मतलब थोड़ा अहंकार, दर्शनीय दुर्दर्श भी हो गया, इसको दूसरा व्यक्ति सहन नहीं कर पाता, मतलब दूसरे के द्वारा पराजित नहीं होता। दृष्ट का अर्थ ये भी है, दृष्ट का पर दर्शन नहीं कर दिया, तो दर्शन नहीं कर देने से मतलब दूसरे के द्वारा क्या हो जाता है, पराजित नहीं होता, बड़ा तेजस्वी है, ये भी सिद्धार्थ होता। तो याज्ञवल्क्य को पूछा कथम त्वम नो खलु नो याज्ञवल्क्य ब्रह्मिष्ठो असी प्लुतिर स्नाता। यहाँ पर कहते हैं कथम किस प्रकार से, तुम ही याज्ञवल्क्य आप ही अकेले ब्रह्मिष्ठ हो, असी जहाँ पर असी जो कर दिया, असी तो असी में जो प्लुति कर दिया, तो एक मात्रक, दो मात्रक और त्रिमात्रक है। ऐसे नजदीक कमरे में किसी से वार्तालाप करने तो एक मात्रक शब्द को उच्चारण करते हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं पास में, तो धीरज से बात करते हैं। अब 4 कमरे बाद वाले व्यक्ति से वार्तालाप करना है तो पुकारना है तो दीर्घ में बात करना पड़ेगी। अब दूर देश में मतलब थोड़ा 100 फीट 500 फीट दूरी में बुलाना है किसी व्यक्ति को, तो प्लुति यानी प्लुत शब्द का प्रयोग करना पड़ेगी, लंबी आवाज को बुलाना पड़ेगी, तभी व्यक्ति को सुनेगा, नहीं तो सुन नहीं पाएगा। तो यहाँ पर तो नजदीक में बैठे हुए थे, तो एक मात्रक बोलना चाहिए थी, 2 मात्रक बोल देना चाहिए थी, किंतु 3 मात्रक बोल दिया। तो 3 मात्रक यहाँ पर कहते हैं, तो ये प्लुति आई, प्लुत शब्द का प्रयोग कर दिया। असी अपने आप को ब्रह्मवेत्ता मानते हो, है ना, तो कहते हैं ये प्लुति भर्सनार्था, थोड़ी निंदित अर्थ में भर्सना बोलते, निंदा करते हैं ना, किसी की भर्सना होगी ना,
अरे तुम ऐसे गलत कार्य करने वाले हो, तो दुष्ट आदि का प्रयोग कर देते हैं। तो भर्सना इस चीज में आती है कि अपने आप को ब्रह्मवेत्ता जान रहे हो और हमको ऐसी वैसी जान रहे हो, है ना। तुम अपने आप को तो ब्रह्मवेत्ता जान रहे हो और हमको ऐसे वैसे जान रहे हो कि अकेले तुम ही ब्रह्मवेत्ता हो। इस प्रकार से असी शब्द है, मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो मध्यम पुरुष का है कि तुम अपने आप को ही ब्रह्मवेत्ता जान रहे हो। तो मध्यम पुरुष का अर्थ होता है, अरे यद्यपि सम्मानीय व्यक्ति को उत्तम पुरुष का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मध्यम पुरुष का प्रयोग कर दिया। तो मध्यम पुरुष यद्यपि इनको विद्वान थे याज्ञवल्क्य के, तो प्रथम पुरुष का प्रयोग करना चाहिए थी, उत्तम पुरुष प्रथम पुरुष का। तो ऐसा ना करके इन्होंने मध्यम पुरुष का प्रयोग कर दिया। इसलिए तो मध्यम पुरुष अपने से छोटे वाले व्यक्ति को प्रयोग करते हैं। मध्यम पुरुष में जब भी बुलाते हैं अपने से छोटा वाला व्यक्ति होता है उसको मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं। सम्मानीय व्यक्ति को प्रथम पुरुष और बराबर वालों को संयुक्त होकर के उत्तम पुरुष, यानी अपने बराबर, अपने स्वयं को बराबर वालों को भी लेना है, अपने वाले को लेना है, मित्र आदि है ना, तो सामान्य है। तो स्वयं के लिए प्रयोग करना है तो उत्तम पुरुष हो गया। मित्रों के साथ मैं कार्य कर रहा हूँ तो उत्तम पुरुष कहलाया। और दूसरे से वार्तालाप करना है, छोटे को बुलाना है तो तुम मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं, बड़े को बुलाना है, कहना है मुझसे तो प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं सा होवाचा याज्ञवल्क्यो नमस्य कुर्मो वयम ब्रह्मष्ठाय। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं, उनकी वाणी, पुरोहित की वाणी सुन करके, अश्वल की वाणी सुन करके, तो मैं अपने आप को ब्रह्मवेत्ता नहीं मानता हूँ। नमः कुर्मो वयम, मैं तो उन सारे ब्रह्म जो अपने आप को ब्रह्मवेत्ता, सारे ब्रह्मवेत्ताओं के लिए नमस्कार करता हूँ। मैं अपने आप को ब्रह्मवेत्ता नहीं मानता हूँ। तो इदानीम गोकाम स्मो वयम इति, किंतु मैं तो वर्तमान काल में गोकाम वाला हूँ। तो इसलिए तो ब्रह्म में कहता हूँ गोकाम वाला हूँ। क्यों गोकाम वाले भाई? तो सभी कोई सुन ही नहीं रहा था, मेरे आश्रम में गायों की कमी है। क्यों कमी हो गई? तो ब्रह्मचारी बहुत बढ़ गए, गुरुकुल में पढ़ने के लिए बहुत आ गए ब्रह्मचारी। अब उनके लिए दूध की व्यवस्था कहाँ से होगी? है ना, एक दो मांगने के लिए किसी घर में जाएंगे तो कितनी मांगेंगे भाई, कोई देगा कोई नहीं भी देगा। तो यहाँ पर राजा के पास में खूब ले लिया और फ्री में। तो इसलिए मैं तो गौ की इच्छा से लेकर के मैंने एक गाय ब्रह्मचारी बोल दिया, ना कि ब्रह्मवेत्ता मान रहा था मैं। तो इसलिए यहाँ पर ये सिद्ध हो गया कि अपने आप को मैं ब्रह्मवेत्ता हूँ ऐसा बोलने पर दोष भी लगता, किंतु ये दोष भी नहीं आया। तो मैं तो गोकाम स्मृति वयम, मैं तो गोकाम वाला हूँ। तो इसलिए गो ग्रहणम कृतवंता, तो इसलिए तम ब्रह्मिष्ठ प्रतिज्ञतम कहते हैं। अब ये भी साथ साथ छुपा हुआ है, गोकाम तो है ही है, साथ साथ ये भी छुपा हुआ है कि ब्रह्मवेत्ता भी है। तभी तो उन्होंने हिम्मत जुटाई। ब्रह्मवेत्ता नहीं होते तो यार हिम्मत क्या जुटाते, मात्र गोकाम वाले अकेले होते तो कहते हैं ये भी अर्थ सिद्ध है कि ब्रह्मवेत्ता भी मानते अपने आप को। तो तम ब्रह्मिष्ठ प्रतिज्ञतम, तो ब्रह्मिष्ठ की प्रतिज्ञा करी ऐसे याज्ञवल्क्य को होते हुए। तथा ये ब्रह्मिष्ठ पण स्वीकारणात् पृष्ठुम तद्रे, ब्रह्मिष्ठों के पण को, धन को स्वीकार कर लेने से ऐसे याज्ञवल्क्य को पूछने के लिए तद्रे ऋतवान मनो होता अश्वल नाम के जो होता है राजा के पुरोहित है, उन्होंने मन बनाया कि मैं पूछूं। जो इन्होंने गाय को स्वीकार तो कर लिया, ब्रह्मवेत्ता का धन था, इसलिए सिद्ध होता है कि ब्रह्मवेत्ता अपने आप को मान रही है, जैसा पति प्रमाण से सिद्ध ही होता है। जो मैं पूछता हूँ, आप पूछते हैं तो श्रुति पाठ करते हैं, याज्ञवल्क्य इति होवाचा, यदिदं सर्वं ऋतुना आप्तम् सर्वं ऋतुना अभिपन्नम् केन यजमानो मृत्योर आपति मति मुच्यते इति। होत्री ऋत्विजाग्निना वाचा,
बाग वही यज्ञस्य होता वाग वै यज्ञस्य होता तदयं वाक् सो अयम अग्नि तदेयं वाक्को य अयम् अग्नि सा होता सा मुक्ति सा अति मुक्ति सा होता मुक्तिः सा अति तो याज्ञवल्क्य इति होवाचा, ऐसा पुरोहित ने कहा, याज्ञवल्क्य ने कहा, हे याज्ञवल्क्य इति होवाचा, तो ऐसा उसने पूछा। कहते यद इदम सर्वम, जितना भी जगत प्रपंच देख रहा है, इदम सर्वम मृत्युनाप्तम, मृत्यु के द्वारा प्राप्त है, व्याप्त है। सर्वम मृत्युना उत्पन्नम, सभी मृत्यु से संबंधित है। जितना भी जगत प्रपंच देख रहा है मृत्यु के द्वारा उत्पन्न युक्त है, जुड़ा हुआ है। तो कैन यजमानो मृत्यु और अतिमति मुच्यते, कहते किस साधन के द्वारा यजमान ये मृत्यु को प्राप्त हो गया है, मृत्यु को प्राप्त हुआ यजमान मृत्यु से आतिमति, तो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, उससे वहां से अतिक्रमण करके, है ना, क्या करके, अतिक्रमण करके मुच्यते, मुक्त होता है। किस साधन के द्वारा? जो यजमान मृत्यु के द्वारा प्राप्त है, मृत्यु के वशीभूत है, अधीन है, तो वह मृत्यु का अतिक्रमण करके कैसे मुक्त होता है, आठ स्वतंत्र हो जाता है। किस साधन के द्वारा? तो क्या साधन, किस साधन के द्वारा यजमान जो मृत्यु के वशीभूत था, जो संपूर्ण जगत मृत्यु के अधीन है, तो वह कैसे मृत्यु का आतिमति होने पर, मृत्यु के द्वारा अधीन होने पर वहां से अतिक्रमण कैसे करता है, किस साधन के द्वारा करता है? तो ऐसा प्राप्त हो जाने पर कहते होत्री ऋत्विजा अग्निना वाचा, इस प्रकार से याज्ञवल्क्य ने कहा, होता रूप ऋत्विज के रूप अग्नि रूप वाणी के द्वारा, वह होता रूप जो ऋत्विज है, तो ऋत्विज रूप ऋत्विज के माध्यम से अग्नि के द्वारा और वाणी के द्वारा, दो साधनों के द्वारा वह यजमान मृत्यु से अतिक्रमण करता है। यानी होता को क्या माने, अरे अग्नि माने, और वाणी को, होता के भीतर जो वाणी है उस वाणी के द्वारा, तो यहाँ पर होता भी वही यजमान है और उसकी वाणी भी वही है। तो अध्यात्म परिच्छेद को छोड़ करके, अध्यात्म परिच्छेद को छोड़ करके अधिदेवत भाव को प्राप्त हो जाना ही अति मृत्यु से अतिक्रमण है, मृत्यु से अतिक्रमण हो जाता है। यानी हमने जो अरे परिच्छिन्न भाव माना है, मैं देवदत्त यज्ञदत्त विष्णुदत्त हूँ, तो मैं कर्ता भोक्ता हूँ, तो ये परिच्छिन्न रूप से चिंतन करता है साधक है, कर्मी। अब उसने अपने आप को जान लिया, नहीं मैं तो अग्नि देवता हूँ, सूर्य देवता हूँ, चंद्रमा देवता हूँ, इस प्रकार से अपने आप को मानने लगा, तो वही अति मृत्यु से, यानी स्वाभाविक आसंग रूप जो मृत्यु है उससे अतिक्रमण कर जाता है। जब अग्नि अध्यात्म परिच्छेद को छोड़ देता है, तो वो तो छोड़ने का साधन क्या है, ऋत्विज के माध्यम से। तो ऋत्विज के माध्यम से वह ऐसा कर्म कांड करता है, तो अपने आप को अग्नि देवता समझने लगता है। तो होता रूप ऋत्विज रूप अग्नि के द्वारा, होता रूप ऋत्विज है, उसमें अग्नि की भावना कर ली, तो अग्नि की भावना करने के पश्चात फिर उसमें वाणी को भी, क्योंकि बाघ भूत मुखम प्राविशत अग्नि बाघ भूत मुखम प्राविशत, इस प्रकार से दोनों एक कर दिया, तो अग्नि रूप और वाणी एक ही है। इस प्रकार से दोनों, अध्यात्म जो शरीर है, अध्यात्म जो जीवात्मा है, उसकी इंद्रिय है, इंद्रिय जो बाघ को बोलता है, दोनों को एक करके अग्नि देवत भाव को प्राप्त कर लिया। अध्यात्म वायु को, अध्यात्म बाघ इंद्रिय को अधिदेवत अग्नि के साथ जोड़ दिया। अब उसी को वर्णन करते हैं। बाघ वही यज्ञस्य, वाणी ही यज्ञ है। यज्ञ, यहाँ पर यज्ञ से शब्द यजमान का वाचक है, तो कहते हैं बाघ वही यज्ञ से होता, तो होता रूप जो यजमान का बाघ ही होता है। यजमान की यज्ञ से का यजमान, यजमान की जो बाघ है वह होता है। क्यों? वाणी के द्वारा ही हर व्यक्ति प्रयोग करता है ना, यजमान भी बोलता है, ऋत्विज भी बोलता है। तो इस प्रकार से यज्ञ रूप यजमान का वाणी कैसे है, होता है, इस प्रकार से। तो होता वाणी रूप होता के माध्यम से साधक है अपने आप को परिचिन्न भाव को त्याग करके अपरिचिन्न भाव को प्राप्त कर लेता है। तो कहते तद या यम वाक सो अयम अग्नि, कहते तद उस अधियज्ञ में, तद का अर्थ हो गए उस अधियज्ञ में, यह जो वाक है,
या यम वाक है, जो वाक है सो वह अग्नि अधिदेवत भाव में अग्नि है। कैसे? अधिदेवतम वाक कहते शरीर के भीतर, अधि यज्ञ में जो वाक है अध्यात्म शरीर के भीतर, यजमान के शरीर के भीतर जो वाक इंद्रिय है सब है वाक इंद्रिय है। कहते अयम अग्नि अधिदेवत भाव में, अधिदेवत है देवता संबंधी अग्नि है। तो परिच्छिन्न भाव को त्याग करके अपरिच्छिन्न भाव में चला गया।